भाई यहाँ पर नीचे पैसे पड़े थे। वो कहता है भाई मुझे तो पता नहीं है। फिर वो कहता है पक्का ये काम जो है ना, ये पीर साहब का जो है वो काम है, पक्का ये पीर साहब का काम है, उन्होंने ही पैसे उठाए होंगे, क्योंकि हम दोनों के अलावा यहाँ तो कोई तीसरा बंदा आया नहीं। फिर वो पास बुलाता है और कहता है कि हमने अब फिर पीर साहब को बुलाना है। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, एक इलाका के अंदर पीर साहब अपने मुरीदीन के साथ तशरीफ़ लेकर आते हैं और मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ने के लिए जा रहे होते हैं अपने सब मुरीदीन के पास। नाज़रीन मोहतरम, जब वो मस्जिद के अंदर जाते हैं तो पीर साहब बज़ाते ख़ुद इमामत करवाते हैं और मुरीदीन उनके साथ नमाज़ पढ़ते हैं। नाज़रीन मोहतरम, वाक़या कुछ इस तरह होता है कि मुरीदीन जब उनके साथ नमाज़ पढ़ते हैं और नमाज़ पढ़ने के बाद जब सब सलाम लेते रहते हैं पीर साहब के साथ, तो आखिर में एक बंदा आता है और कहता है कि पीर साहब आपकी ही दावत है हमारे घर। पीर साहब कहते हैं चलें ठीक है जी। फिर उनको इनवाइट किया जाता है, अपने घर बुलाते हैं, बहुत ही प्यार, अक़ीदत और मोहब्बत के साथ उनको जो है वो वेलकम किया जाता है। फिर उनके लिए जनाब मुरीद जो है वो हालचाल पूछता है। हालचाल पूछने के बाद जो है वो पीर साहब को खाना जो है वो खिलाता है। नाज़रीन मोहतरम, खाना खिलाने के बाद पीर साहब उनके घर के अंदर उनके लिए दुआ खैर करते हैं कि अल्लाह ताला आपके घर के अंदर आसानियाँ पैदा फरमाए। फिर पीर साहब दुआ मांगने के बाद, खाना खाने के बाद जो है उस घर से वापस जो है वो आ जाते हैं। नाज़रीन मोहतरम, जब पीर साहब वापस आते हैं तो घर वाले बर्तन उठाते हैं और उनका छोटा भाई जो है होता है उस दोस्त का, मुरीद का, कहता है कि भाई यहाँ पर नीचे पैसे पड़े थे। वो कहता है भाई मुझे तो पता नहीं है। फिर वो कहता है पक्का ये काम जो है ना, ये पीर साहब का जो है वो काम है, पक्का ये पीर साहब का काम है, उन्होंने ही पैसे उठाए होंगे, क्योंकि हम दोनों के अलावा यहाँ तो कोई तीसरा बंदा आया नहीं। फिर वो पास बुलाता है और कहता है कि हमने अब फिर पीर साहब को बुलाना है और फिर जनाब हमसे पूछेंगे कि बताएं जनाब यहाँ पर हमने पैसे रखे थे। इत्तफ़ाक़न पीर साहब फिर दोबारा अपने मुरीदीन के साथ जो है वो मस्जिद के अंदर नमाज़ पढ़ने के लिए आते हैं। जब नमाज़ पढ़ने के लिए आते हैं तो वो रास्ते में ही बंदा रोक लेता है, कहता है कि भाई हमारे घर दावत है, पीर साहब आपने आना है। पीर साहब फिर कहते हैं कि ठीक है। पीर साहब उसके कहने पर जो है वो चले जाते हैं और वो भी उसको बहुत प्यार के साथ वेलकम करता है। नाज़रीन मोहतरम, जो ही पीर साहब जो है वो खाने के लिए बैठते हैं, वो बंदा सलाम लेता है। सलाम लेने के बाद कहता है कि पीर साहब हमारे यहाँ पर पैसे पड़े थे, बताएं क्या कहाँ पर है पैसे। पीर साहब जो है वो परेशान हो जाते हैं कि भाई तुझे क्या हो गया है, मुझे आपकी किस्मत पर जो है वो अफसोस हो रहा है। पीर साहब परेशानी की हालत के अंदर बैठ जाते हैं। जनाब वो बंदा कहता है कि पीर साहब आपको क्या हुआ है, हमें पैसे तो बताएं। तो पीर साहब कहते हैं कि मुझे अफसोस है कि 1 साल गुजर गया, आपने कुरान पाक नहीं पढ़ा। मुरीद जो है वो बड़ा ताज्जुब करता है कि 1 साल कुरान पाक को हो गया। मुरीद कहता है कि मैं पैसों की जो है वो बात कर रहा हूँ। परेशानी के आलम के अंदर बैठे होते हैं तो पीर साहब कहते हैं कि कुरान पाक अपना वो लेकर आओ। तो मुरीद जाता है, उनके घर जो कुरान पाक पढ़ा होता है उसको वो लेकर आता है और फिर पीर साहब कहते हैं कि जनाब इसको खोलें। मुरीद जो है उस कुरान पाक को खोलता है तो क्या देखता है कि वही पैसे जो पीर साहब के ऊपर लगाए गए थे वो इस गिलाफ के अंदर पड़े होते हैं। पीर साहब कहते हैं कि मैं यहाँ पर रख दिए थे ताकि कोई बच्चा ना उठा ले, और मुझे लगा था कि आप पढ़ लेंगे तो पैसे निकल आएंगे। और फिर बंदा जो है वो माफ़ी मांगता है। पीर साहब कहते हैं कि अल्लाह के बंदों, कुरान पाक को पढ़ा करो। कुरान पाक को पढ़ने से ही घर के अंदर बरकत आती है। अफसोस कि 1 साल गुजर गया लेकिन आपने कुरान नहीं पढ़ा।